टी कैफे खोलने का सपना आज हर चाय प्रेमी एंटरप्रेन्योर का हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या एक टी फ्रेंचाइज लें या खुद की इंडिपेंडेंट टी शॉप शुरू करें? दोनों मॉडल में फायदे भी हैं, चुनौतियां भी। आज की इस कहानी में हम बिजनेस और ब्रांड की भाषा में समझेंगे। फ्रेंचाइज वर्सेस इंडिपेंडेंट टी शॉप, आपके लिए कौन सा मॉडल सही रहेगा? अध्याय 1, फ्रेंचाइजी मॉडल क्या होता है? फ्रेंचाइज मॉडल में आप किसी फेमस टी ब्रांड का नाम, ब्रांडिंग और उनका बिजनेस सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। आप खुद मालिक होते हैं, लेकिन सारे नियम ब्रांड के होते हैं। उदाहरण, MBA चाय वाला, चाय सुत्ता बार, जिरकॉन टी बार, चायोस जैसी टी फ्रेंचाइज। अध्याय 2, इंडिपेंडेंट टी शॉप क्या होती है? इंडिपेंडेंट मॉडल में आप खुद का नाम, लोगो, मेन्यू, डेकोरेशन और रेसिपी बनाते हैं। यह पूरी तरह से आपकी क्रिएटिविटी और रिस्क पर आधारित होता है। उदाहरण, टी पॉइंट, लोकल टी कैफे या कोई स्टार्टअप चाय ब्रांड। अध्याय 3, इन्वेस्टमेंट और सेटअप कॉस्ट फ्रेंचाइज। एंट्री फी प्लस सेटअप प्लस रॉयल्टी चार्ज 8 लाख से 25 लाख रुपए। सभी चीजें रेडी फॉर्मेट में मिलती हैं। पॉस, ट्रेनिंग, डिजाइन, मार्केटिंग सपोर्ट भी मिलता है। इंडिपेंडेंट बजट आप अपने अनुसार बना सकते हैं, 2 लाख रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। ब्रांडिंग और मार्केटिंग आपको खुद करनी होती है। निष्कर्ष, फ्रेंचाइज सेफ, स्ट्रक्चर्ड है, इंडिपेंडेंट फ्लेक्सिबल, लो बजट है। अध्याय 4, ब्रांड वैल्यू और कस्टमर ट्रस्ट। फ्रेंचाइज पहले से पहचान होती है, कस्टमर्स रेडी रहते हैं, डिलीवरी एप्स, रिव्यूज में फायदेमंद। इंडिपेंडेंट पहचान बनानी पड़ती है, लेकिन लोकल टेस्ट और इनोवेशन का ज्यादा स्कोप होता है। अध्याय 5, कंट्रोल और क्रिएटिविटी। फ्रेंचाइज रेसिपी, यूनिफॉर्म, डिजाइन, सब कुछ ब्रांड के कंट्रोल में, आप लिमिटेड बदलाव ही कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट पूरी दुकान आपकी, आप जो चाहें बेचें, जैसे चाहें सजाएं, इनोवेशन की पूरी आजादी। अध्याय 6, प्रॉफिट शेयरिंग और लॉन्ग टर्म रिटर्न। फ्रेंचाइज रॉयल्टी फी देना होता है, 5 से 10%। प्रॉफिट मार्जिन फिक्स्ड होता है। इंडिपेंडेंट सारा प्रॉफिट आपका, ग्रोथ पर आपकी मेहनत का सीधा असर। निष्कर्ष, फ्रेंचाइज में इनकम स्टेबल, इंडिपेंडेंट में इनकम अनप्रिडिक्टेबल बट पोटेंशियली हायर। अध्याय 7, मार्केटिंग और सपोर्ट सिस्टम। फ्रेंचाइज नेशनल कैंपेन्स, सोशल मीडिया, ब्रांडिंग का फायदा मिलता है। SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस होता है। इंडिपेंडेंट सब कुछ खुद करना पड़ता है, ग्राफिक डिजाइन से लेकर रील्स तक, लेकिन यूनिक स्टोरी टेलिंग बना सकते हैं। अगर आपके पास बजट है, सिस्टम फॉलो कर सकते हैं और ब्रांडिंग का फायदा चाहिए, तो फ्रेंचाइज आपके लिए है। अगर आपके पास पैशन है, रिस्क लेने की हिम्मत है और एक यूनिक आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, तो इंडिपेंडेंट टी शॉप शुरू करें। दोनों रास्ते सही हैं, बस आपको अपने विजन, बजट और वर्किंग स्टाइल को समझना होगा। कमेंट में बताइए, आप क्या चुनेंगे, फ्रेंचाइज या इंडिपेंडेंट टी ब्रांड? और ऐसे ही टी बिजनेस से जुड़े प्रैक्टिकल इंसाइट्स और रियल गाइडेंस के लिए सब्सक्राइब करें। जिरकॉन टी को लाइक करें, शेयर करें और टीप्रेन्योर्स को जरूर टैग करें।